पाकिस्तान की आवाम के नसीब में हैं धक्के। अच्छा, उसकी वजूहात हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े तख्लीक किए जाने वाले लीडर जो है एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों से निकले। मैंने शाह महमूद कुरैशी को जो है, कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, वो नवाज शरीफ की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ज़ेरे अताब है। कभी वो जनाब जो है आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कभी वो इमरान खान की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये तमाम जो सियासतदान हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी। मखदूम जावेद हाशमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट हाशमी साहब का एक बड़ा मसला ये रहा है कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे, उस वक्त खान साहब के साथ थे, जो ही बरसर इक़्तिदार आए तो खान साहब की बात करें। जब लीडर वजीर आज़म बन जाता है तो वो आवाम से किए गए तमाम वादों को भूल जाता है, या करने भूल जाता है उसको भूल। मैं दोबारा पूछना चाहूँगा जी, वादे भूल जाता है या वो उसके हाथ बंधे होते हैं? नहीं, करने नहीं दिया जाता, वो करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता, वो कर नहीं सकता, उसको करने नहीं दिया जाता, वो आजाद नहीं होता। और क्या आप कहलवाना चाहते हैं? खान साहब ने मुतअद्दिद बार ये कहा कि फेस मेरा था, पावर किसी और की थी। तो भाई, जब आप वजीर आज़म होते हैं, जब इक़्तिदार आपके हाथ में होता है, उस वक्त आप क्यों नहीं कहते? आप आए, पब्लिक से बात करें कि भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास सिर्फ फेस है। एटमी प्रोग्राम पर काम करने वाले तमाम हीरोज को इस पूरी पाकिस्तानी कौम ता क़यामत जो है ना, क्रेडिट खिराज नवाज तहसीन शरीफ पेश को दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का एक इंटरव्यू जो कि मेरी नज़र से गुजरा है, वो कह रहे थे कि उनसे पूछा गया, क्वेश्चन किया गया कि सबसे आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ठीक नहीं हुआ या क्या गलती हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। बड़े रंजीदा थे, नीचे बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये बतौर कौम हमारे लिए एहसान फरामोश को, और जब हमारे ऐसे हीरोज चले जाते हैं, उनको फिर हम याद करते हैं, कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, जब जिंदा होते हैं तो उनके लिए कोई उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हम आज तक इस मुल्क को सिस्टम नहीं दे सके। क्या ये मुल्क सदारती निज़ाम के तहत चलेगा? क्या ये मुल्क डिक्टेटरशिप के तहत चलेगा? क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चलेगा? जो भी हुकूमत, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, तो अवाम को सिर्फ छोड़ ही इस वजह से दिया है कि वो अपनी रोजी रोटी करे। अब एक गरीब आदमी है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। देखिए हमारे जो सुन लें 2 वक्त की उस बंदे के पास रोटी नहीं है, वो छोड़ के प्रोटेस्ट, एहतजाज इन जगहों पे कैसे जा सकते हैं? एक दिन निकले, दूसरे दिन उनके घर में रोटी नहीं होती। देखिए कि एक नारा हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, रोटी कपड़ा और मकान। उस नारे के ऊपर कितना अमल हुआ? फिर मैंने और आपने भी एक नारा सुना है, सेहत, तालीम और रोजगार। फिर एक नारा है, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। सिर्फ नारे, बुलंदोबांग दावे। इस हद तक ये अमली तौर पे कुछ हुआ है? कब तक ऐसा होता रहेगा? इस मुल्क के रिसोर्सेज, इस मुल्क के वसाइल, इस मुल्क की सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नो डाउट, बिल्कुल ऐसा। अब 25 करोड़ का 1% आप लगा लें,